स्काईलाइन कंप्यूटर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में आज हम ईमेल के बारे में पढ़ेंगे। जो ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में ईमेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईमेल से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें से ईमेल में से क्वेश्चन होते हैं। जैसे भी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें से भी ईमेल में से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह एक प्रकार का पत्र होता है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से भेजा जाता है, जैसे पीसी या मोबाइल। पहले के ज़माने में जैसे बोलते थे कि कबूतर के द्वारा क्या करते थे, खत को भेजते थे, तो मेल को भेजते थे। इसी तरीके से इसके बाद जैसे पोस्ट ऑफिस होते थे, पोस्ट ऑफिस में क्या होता था, पोस्टमैन जो होता था वो ख़त को क्या करता था, इधर से उधर भेजते थे। हमारे लेटर वगैरह जो भी होते थे मेल को उसको भेजते थे, तो वो क्या करता था, उसके माध्यम से, पोस्टमैन के माध्यम से हमारे मेल जाते थे। इसी के बाद जब पीसी और मोबाइल चले तो उनको इलेक्ट्रॉनिक मेल चली। इलेक्ट्रॉनिक मेल के बाद ईमेल के द्वारा आप ऑडियो, पिक्चर, इमेज, वीडियो, फाइल सभी प्रकार के भेज सकते हैं। ईमेल का जो फॉर्मेट है, जो मतलब इसको बनाया गया था, इसका फॉर्मेट तैयार किया गया था, वो 1970 में तैयार हुआ था। क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है। इसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि सबसे पहले जो ईमेल भेजा था वो 1971 में रे टॉमलिंसन ने भेजा था। रे टॉमलिंसन अपनी लैब में क्या करते थे, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में उन्होंने मेल भेजी थी। और मेल में भेजा भी क्या था, जो कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाले वर्ड्स होते हैं QWERT, क्वालिटी वाले, तो वो उन्होंने भेजा था। इसके जनक भी ये माने जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने जीमेल, अब इसको भेजा किसके द्वारा था, सबसे मेन चीज़ ये है कि इन्होंने इस मेल को किसके द्वारा भेजा था। जैसे कि पोस्टमैन के द्वारा भेजा गया था, कबूतर के द्वारा भेजा गया था, तो वो क्या थे, एक सर्वर थे। इसी तरीके से आखिर ये सर्विस कौन प्रोवाइड करता है, इन्होंने जीमेल को अर्फानेट के माध्यम से भेजा था। अर्फानेट था क्या, क्योंकि अमेरिका में सबसे पहले अर्फानेट इन्होंने एक डिफेंस डिपार्टमेंट था जिसके लिए यूज़ करते थे। जब हम इंटरनेट पढ़ेंगे तो उसके बारे में, अर्फानेट के बारे में डीपली पढ़ेंगे। तो बस यहाँ पर देख लेते हैं। अर्फानेट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी और नेटवर्क। पहली कंपनी जिसने ईमेल सुविधा प्रदान की, ऐसी कंपनी जैसे हम जियो का नेट चलाते हैं, एयरटेल है, तो ये एयरटेल का नेट तो सारा सेम रहता है, लेकिन इसके सर्विस प्रोवाइडर कौन है, जैसे जियो है, और जियो के बाद जैसे एयरटेल है, आइडिया है। इसी तरीके से पहली कंपनी जिसने ईमेल सुविधा प्रदान की उसका नाम था कॉम्यूवर्स पीसी, जिसने कॉम्यूवर्स था जिसने पीसी पर 1971 में प्रदान की। इसके अलावा ये ईमेल का आधुनिक स्वरूप एक भारतीय शिवा आयुर्दुराई के द्वारा प्रदान, इसको भी जनक माना जाता है। किसका, ईमेल का, शिवा आयुर, जो इंडियन थे जिसको शिवा आयुर्दुराई के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या करा था, अटैचमेंट का, सीसी का, बीसीसी का, जिसके बारे में हम सीसी बीसीसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। इन्होंने इसमें इनका बहुत ज़्यादा योगदान था। अगर क्वेश्चन में ये आता है कि रो टॉमलिंसन, अगर ऑप्शन में आता है तो आपको रो टॉमलिंसन लगाना है। उनके जनक में अगर शिवा आयुर्दुराई आता है तो शिवा आयुर्दुराई को लगाना है। अगर दोनों आते हैं तो सबसे प्रायोरिटी आपको शिवा आयुर्दुराई पर देनी है, तो आपको शिवा आयुर्दुराई पर लगाना है। ईमेल को भेजने के लिए कुछ प्रोटोकॉल, ये तो उसके बारे में जानकारी हो। आप ईमेल को भेजने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको सेट ऑफ द रूल्स कहते हैं। प्रोटोकॉल माने मतलब नियमों का एक समूह। कैसा समूह, जिसके द्वारा हम मेल को भेजते हैं या रिसीव करते हैं। तो इसमें 3 तरह के प्रोटोकॉल होते हैं। एक होता है SMTP, एक होता है POP, एक होता है IMAP, IMAP। SMTP किसके लिए होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ईमेल भेजने में यूज़ होता है। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जो ईमेल को रिसीव करने में यूज़ होता है। इसके बाद IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, जो ईमेल को रिसीव करने में यूज़ होता है। POP और IMAP दोनों ही जब रिसीव करने में होते हैं तो दोनों का अलग अलग काम होता है। अगर जैसे मैंने सोनू से ईमेल भेजी सोनिका, तो इसमें कौन सा होगा, जब मैंने एक को मेल भेजी तो इसमें POP का यूज़ होगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का। लेकिन अगर मैंने यही सोनू ने सोनिका, मोनिका, जोनिका सबको भेजी तो इसमें IMAP का इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का यूज़ होगा। इसके अलावा SMT 2 प्रकार के होते हैं, एंड टू एंड मेथड, स्टोरेज एंड फॉरवर्ड मेथड। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। देखो ईमेल को कैसे भेजते हैं, दिशा कुमारी 1995 @gmail.com। तो क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि मेल में कितने
पार्ट्स होते हैं, तो 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले यूज़र नेम और एक होता है डोमेन नेम। तो जो @ से पहला होता है उसको यूज़र नेम बोलते हैं, जो @ के बाद होता है उसको डोमेन नेम बोलते हैं। क्वेश्चन ये भी आता है कि यूज़र नेम और डोमेन नेम को आपस में जोड़ने के लिए किस सिंबल का यूज़ होता है, तो @ सिंबल का यूज़ होता है। उसके बाद ईमेल से संबंधित कुछ बातें होती हैं, जैसे ईमेल एड्रेस में कोई भी रिक्त स्थान मतलब स्पेस नहीं होना चाहिए तो ईमेल नहीं होगा। ईमेल में स्पेस नहीं होना चाहिए। ईमेल कोई आईडी के सेंसिटिव नहीं होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कैपिटल हो या स्मॉल ले लो, नहीं, आप कुछ भी ले लो तो ये भी ईमेल बन जाएगी। ईमेल में 320, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईमेल में 320 कैरेक्टर होते हैं, मतलब जब आप ईमेल लिखते हो तो उसमें जो कैरेक्टर होने चाहिए वो 320 होने चाहिए, 320 से ज़्यादा नहीं होते हैं। ईमेल का साइज़ अधिकतम 25 MB होता है, मतलब जो आप ईमेल भेज रहे हो उसका जो साइज़ है वो 25 MB होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आपको करना है तो आपको फिर उसको पे करना होगा। ईमेल की स्टोरेज 15 GB होती है, मतलब उसमें जो स्टोर कर सकते हैं जो हमें मिलती है वो 15 GB मिलती है। अगर आपको और ज़्यादा आगे बढ़ानी है तो आप उसको पे करना होगा, आप उसे ख़रीद सकते हो कितना भी। ईमेल फॉरवर्ड करते समय मौजूद अटैचमेंट में एडिट कर सकते हैं, जैसे हमारे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है और अगर हम उसे फॉरवर्ड करें तो उसमें हम एडिट नहीं कर सकते, लेकिन अगर ईमेल पे कोई मैसेज आया और अगर हमें उसे आगे फॉरवर्ड करना है तो हम उसमें एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा इस ईमेल स्पूफिंग किसी फेक आईडी द्वारा, मतलब जो फेक आईडी से भेजा गया अनचाहा मेल और भेजने वाला स्पूफिंग कहलाता है। जो अपनी आईडी से अनचाहे मेल भेज रहा है उसको स्पूफिंग कहते हैं। इन्हें स्पैम मतलब अनचाहे एडवर्टाइज, जितने भी हमारे एडवर्टाइजमेंट के होते हैं अनचाहे मेल जिनको हम पढ़ते भी नहीं है वो सारे स्पैम कहलाते हैं। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, ईमेल के सर्विस कौन कौन प्रोवाइड करता है, देखो जैसे जीमेल है, जीमेल क्या है, एक सर्विस प्रोवाइडर है। हॉटमेल क्या है, हॉटमेल एक सर्विस प्रोवाइडर है। याहू मेल क्या है, याहू एक सर्विस प्रोवाइडर है। इंडिया टाइम्स ये एक सर्विस प्रोवाइडर है। जूहू मेल सर्विस प्रोवाइडर है। आउटलुक है, रेडिफ है, ये क्या है, ये सारे सर्विस प्रोवाइडर है। सबसे ज़्यादा जैसे जीमेल ही यूज़ होता है, मतलब गूगल मेल तो हम इनमें से किसी को भी भेज सकते हैं, लेकिन अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर ये होते हैं, हम किसी से भी इनको भेज सकते हैं। इसके बाद इसमें मेल बॉक्स आता है। मेल बॉक्स में टोटल इंपॉर्टेंट जितने भी, चाहे उसमें स्पैम मैसेज हो चाहे उसमें इंपॉर्टेंट जो भी मेल आते हैं वो सारे टोटल मेल बॉक्स के अंदर जाते हैं। स्पैम में कौन कौन से, जैसे वायरस वाले, एडवर्टाइजमेंट जो भी करते हैं, अपनी विज्ञापन करते हैं, वो सारे कहाँ पर आते हैं, वो स्पैम में आते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्पैम मेल को भी हम जंक मेल बोलते हैं या अनसॉलिसिटेटेड मेल बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि स्पैम मेल को हम जंक मेल भी बोलते हैं। इसके अलावा मेल भेजने के कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, तो जैसे टू में लिखते हैं जिसको हमें भेजना होता है, रिसीवर जिसके लिए हमें भेजना होता है उसको टू लिखते हैं। सब्जेक्ट में क्वेश्चन ये आता है कि सब्जेक्ट में क्या लिखते हैं, जैसे हम इमेज भेज रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे सेंड टू इमेज या इमेज पिक वेडिंग इमेज, इस तरीके से हम उसके विषय के बारे में लिखेंगे। सीसी क्या होता है, सीसी एक कार्बन कॉपी होती है, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। सीसी में क्या है, सीसी कार्बन कॉपी, मतलब अगर हम ये चाहते हैं, हमने यहाँ पर बहुत सारी मेल्स, हमें सबको मेल भेजनी है, कम से कम 10-12 लोगों को मेल भेजनी है, और मैं चाहता हूँ कि जिसको मैं मेल भेजूँ तो हर किसी को पता हो कि किस किस को ये मेल भेजी गई है, तो हम कार्बन कॉपी का यूज़ करेंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने 30 लोगों को मेल भेजी लेकिन एक दूसरे को ये पता ना चले कि उसके पास भी ये मेल गई है या नहीं गई है,